अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं उड़ीसा के कोरापुट। किया कि नहीं किया है, आपको भरोसा है, आपको विश्वास है, ये हमारे विरोधियों को नहीं है। एक महीना हो गया पाकिस्तान लाशें गिनने में लगा हुआ है और ये सबूत मांग रहे हैं। साथियों, मतदान के दिन जब आप पोलिंग बूथ जाएंगे तो एक स्पष्ट मन बनाकर जाइएगा। आपको ये तय करना है कि आतंक के ठिकानों में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए या फिर घबराकर नीची मुंडी करके बैठ जाने वाली सरकार चाहिए। आप बताइए, दुश्मन के घर में घुसकर मारने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूंछ दबाकर भागने वालों की जरूरत है क्या देश को? आपको ये तय करना है कि निर्णय करने वाली सरकार चाहिए या सिर्फ नारेबाजी करने वाली सरकार चाहिए। निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? कड़े निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? समय पर निर्णय करने वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? ओडिशा और भारत को मजबूत करने वाली सरकार चाहिए या कमजोर मजबूर सरकार चाहिए? आपको मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? उड़ीसा को मजबूत सरकार की जरूरत है कि नहीं है? हिंदुस्तान को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इनको तो मजबूर सरकार चाहिए। ऐसी ढीली ढाली 10 कदम चलने में भी 10 मिनट लग जाएं, क्या ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपको तय करना है कि जिस कांग्रेस को आपने दशकों तक उड़ीसा का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी, जिस बीजेडी को विकास के लिए इतना समय दिया, उसे आपका भरोसा तोड़ने की क्या सजा दी जाए? सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? ये मौका जाने देंगे क्या? आप बार बार चूक जाते हैं और इसी से वो मजा ले रहे हैं। अब हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? आपको तय करना है कि जो सरकारें नक्सली हिंसा पर काबू नहीं पा सकती, जो उसके आगे कमजोर नजर आती है, उन्हें क्यों सजा न दें? भाइयों और बहनों, 2019 का ये चुनाव सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है, सिर्फ एक विधायक का चुनाव नहीं है। ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के चुनाव का समय है। ये आने वाले 5 वर्षों में नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण का चुनाव है। साथियों, ओडिशा मजबूत तब बनेगा जब यहां का आदिवासी, यहां का किसान, यहां का नौजवान आगे बढ़ेगा। जब यहां राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तब ये सपना पूरा होगा।
जब सबका साथ सबका विकास होगा तभी ओडिशा मजबूत होगा, पूर्वी भारत मजबूत होगा, पूरा भारत मजबूत होगा। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं आपको सवाल करूं, आप जवाब देंगे? क्या चिट फंड में घोटाला करने वाले, गरीबों की पाई पाई अपनी तिजोरी में भरने वाले उड़ीसा को मजबूत बना पाएंगे? उड़ीसा को मजबूती दे पाएंगे? उड़ीसा का भला कर पाएंगे? क्या आदिवासियों की संपदा आपके संसाधनों पर कोरापुट, रायगढ़, यहां के तमाम आदिवासी अंचलों में खनन माफिया को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग ओडिशा को मजबूत बना सकते हैं क्या? आपका उन पर रत्ती भर भी भरोसा है क्या? क्या जिनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों पर अत्याचार करने वालों को सजा देने में जो नाकाम रहे हैं, ऐसे लोग ओडिशा को सुरक्षित और मजबूत बना पाएंगे क्या? माताओं बहनों को रक्षा दे पाएंगे क्या? गुनहगारों को सजा करवा पाएंगे क्या? मुझे आपका जवाब पता है। जो आप दे रहे हैं यही जवाब आएगा, ये मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि आपने ये दर्द झेला है, ये मुसीबत झेली है, ये आपके दिल की आवाज है। अब ये दिल की आवाज मतदान के दिन कमल के निशान पर बटन दबा करके निकलनी चाहिए। निकलेगी ना? साथियों, आपके ये काम पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? आप बताइए, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आपका चौकीदार करेगा कि नहीं करेगा? ये आपका चौकीदार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर हिंदुस्तान में कर सकता है, ओडिशा में क्यों नहीं कर सकता? भाइयों बहनों, एक बार मौका तो देके देखो। चौकीदार सजग अच्छी। तो वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उड़ीसा के कोरापुट में अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को कामयाब बनाने की अपील की और साथ ही साथ आपको यहां पर बताते हुए चले कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से